बड़र का 10 चैप्टर से पढ़ेंगे हम 12 में। हालेलुया। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके विषय में और क्या कहता है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मांगों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसके ग्रहण करे और जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा की है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देश के लोगों के मध्यम में से चुन लिया, जैसे कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खातन करो और आगे को हठीन ना हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वर का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय युग ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। वह अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाता और परदेशियों से प्रेम रखता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशियों थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति की योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है जिसने तेरे साथ वह बड़े महत्व के और भयानक काम किया है, जिन्हें तूने अपने आंखों से देखा है। और तेरे पुरखाओं जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे गिनती के आकाश के तारों के समान बहुत कर दिया है। हालेलुया। जब मिस्र में जब बंदी बनाए थे फिरौन ने, तब परमेश्वर ने वहाँ पर 70 मनुष्य थे। अब परमेश्वर जो अब्राहम, इसहाक, याकूब से शपथ खाया था हमारे पूर्वजों से, इसलिए आजकल परमेश्वर ने 70 मनुष्य अभी बहुत सारे भाई बहन हो गए हर देश में। चीन, चाइना, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, कोरिया, नेपाल, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी देश में चल जाओ सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन आजकल के लोग हैं अपने आप को घमंड दिखाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। लेकिन खुदा बोलता है जिस दिन मैं हिसाब लूँगा तुम्हारे मुंह के द्वारा हिसाब लूँगा। कि मेरे भाई पाप ना करो, खुदा करीब आओ। गॉड ब्लेस यू।